नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 10, जिसका नाम है भारती जय विजय करे। इसके रचयिता हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता का नाम है भारती जय विजय करे। यह कविता निराला की देश प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक रचना है, यानी इसमें देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। कविता के आरंभ में ही कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजय श्री प्राप्त करने की कामना करता है कि भारत हमेशा विजयी ही रहा करे। वह भारत भूमि को कनक सस्य कमल धरे कहकर संबोधित करते हैं, जो भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया है कि मानो भारत कोई देवी हो, जिसके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के वस्त्राभूषण की तरह प्रस्तुत किया गया है। कवि भारत को एक चेतन सत्ता, जीवित व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसकी दिशाओं में ओंकार की गूंज है और जो अनेक तरह से स्वरों और विचारों से समृद्ध है। तो यह इस कविता का सार है। हम कविता अब पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कविता का नाम है भारती जय विजय करे। एक बार हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ पर चलेंगे। लिखा है, भारती जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे। लंका पद तल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे। आगे कहते हैं, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, भारती जय विजय करे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुखरे, भारती जय विजय करे। चूंकि यह कविता शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई है, अतः इसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थ जरा सा कठिन है, किंतु अभी जब हम बात करते चलेंगे तो हम इस कविता को शब्दार्थ सहित, भाव व्याख्या सहित बहुत आसानी से इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लिखा गया है, भारती जय विजय करे, यानी देश के प्रति जो कवि हैं उनका यह भाव है कि जो भारत देश है वह हमेशा विजयी रहे। ठीक है, उसे कहीं भी पराजय का सामना न करना पड़े, जहां भी रहे विजय श्री उसे प्राप्त होती रहे। प्रत्येक दशा में भारत विजयी होता रहे। भारती जय विजय करे, यानी जो देश है, जो भारत माता है, वह हमेशा विजयी हो, हमेशा जीतती रहे, उन्हें कभी हार का सामना न करना पड़े। और कहते हैं कि ये जो भक्ति भाव इनके अंदर आ रहा है वह क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत जो है वह बहुत गहरे से प्रभावित करता है कवि को और अपने देश की जनता को। कवि के साथ साथ लोगों को भारत देश प्रभावित करता है। किससे किससे प्रभावित करता है? अपनी सुंदरता से, अपनी समृद्धि से, अपने इतिहास से, अपने गौरव से। ठीक है, और वो समृद्धि कैसे आती है? कहते हैं कनक शस्य कमल धरे। अब कनक का अर्थ होता है सोना और शस्य का अर्थ होता है फसल, कमल का अर्थ होता है कमल, धरे का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। यानी जो भारतीय है, जो देश है भारत देश, उसकी सदा जय हो। और यह देश अपने पास क्या रखता है? सोने की फसल, यानी सोने जितनी महत्वपूर्ण फसल कमल के समान धारण किए हुए है। यदि हम यह कल्पना करें कि भारत जो है वह एक स्त्री है, वह देवी है, वह सरस्वती है, तो उनका रूप अगर हम अपने मन में धारण करें तो हम देखेंगे कि जिस तरह से माता सरस्वती अपने एक हाथ में कमल धारण करती हैं, उनके हाथ में वीणा रहता है, पोथी रहती है, कमल रहता है, पेन रहती है, तो ये सारी चीजें उनके पास रहती हैं। तो जिस तरह से वे इन सारी चीजों से परिपूर्ण रहती हैं, उसी तरह से जो भारत देश है वह भी अपने पास सोने जैसी फसल रूपी कमल को
धारण करता है। जिस तरह कमल खिलकर लहराता है, उसी तरह यहाँ पर सोने जैसी फसलें जो हैं वह खिल खिल करके लहरा रही, और भारत भूमि इस फसल को अपने ऊपर धारण करता है। इतना समृद्ध देश है, इसलिए कवि कहता है कि भारत जैसे भी हो, जहां भी हो, उसकी विजय हो, विजय श्री उसे हमेशा प्राप्त होती रहे। आगे कहते हैं, लंका पदतल सतदल गर्जितोर्मि सागर जल। कह रहे हैं कि जो भारत देश है, यदि हम भारत का एक मैप बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां नीचे लंका है। इस निचले हिस्से को चरण के रूप में कल्पित किया गया है, इसकी कल्पना की गई है, ठीक है। और कहते हैं कि इसी चरण तल में यह जो लंका है यह विराजमान है। तो लंका जो है वो पद के पास, पैर के पास विराजमान है, और शतदल 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान यहीं पर है, जिस पर ये देश के चरण जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब शतदल कमल क्यों कहा गया है? अब आप जानते हैं कि इधर जो है वह हिंद महासागर है, इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी है, और दोनों जगहों से लहरें आती हैं, यहीं से वापस जाती हैं, यहीं से वापस जाती हैं, यहीं से वापस जाती हैं। अब ये जो लहरें हैं, इन्हीं लहरों की कल्पना, चूंकि लहरें उठती हैं और पीछे की तरफ गिर जाती हैं, उठती हैं पीछे की तरफ गिर जाती हैं, इसलिए इनकी कल्पना कैसे की गई है? शतदल कमल के समान। जो लंका है यह पद तल पर विराजमान है, और सागर की जो लहरें हैं वह लंका के साथ मिल करके एक कमल जैसी कल्पना का निर्माण करती हैं, जिसमें अपने देश का पद यानी पैर स्थापित है। और फिर कह रहे हैं कि ये जो लहरें हैं इनको कहा गया है गर्जित उर्मी। यहां पर देखिए गर्जितोर में लिखा है, तो इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ये गर्जित प्लस उर्मी है। उर्मी का अर्थ होती है लहरें, ठीक है, और गर्जित का अर्थ होता है शोर करती हुई, शोर करती हुई, यानी जो शोर करती हुई लहरें हैं, और सागर का जो जल है वह क्या कर रहा है? धोता माने धो रहा है। शुचि, शुचि माने पवित्र, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। चरण युगल, यानी जो देश के दोनों चरण हैं, युगल का अर्थ होता है दोनों, चरण माने पैर, यानी भारत देश के दोनों पैरों को धोता है। इसके साथ क्या करता है? स्तव कर, स्तव माने होता है स्तुति, स्तुति यानी प्रार्थना करता है। जिस तरह से हम देवी देवताओं के चरणों पर जल गिराते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, कल्पना की गई है कि उसी तरह सागर और लंका चरणों में विद्यमान होकर के भारत के चरणों को धोता है और स्तुति करता है, वंदना करता है। और स्तुति करके वह करता क्या है? बहु अर्थ भरे, बहुत सारे अर्थ भरता है, यानी अलग अलग ढंग से भारत की स्तुति करता है और अलग अलग अर्थ भरता है, अलग अलग व्याख्या करता है, भारत देश की विविधता का वर्णन करता है। एक बार इसे फिर से देखते हैं कि लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मि सागर जल धोता सुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे। इसमें बताया गया है कि भारत ऐसा देश है जिसके चरणों में लंका है, और जहां वह सतदल कमल पर विराजमान है, 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर भारत विराजमान है या स्थिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान है। इससे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। लंका और उसके आसपास के समुद्र की लहरों की कल्पना कमल के रूप में की गई है। यह भारत की विशालता और प्रभुत्व को दर्शाता है। साथ ही यह बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की समुद्र की गरजती हुई, शोर मचाती हुई उर्मी, उर्मी माने लहरें, क्या करती हैं? भारत माता के दोनों सुचि, सुचि का अर्थ होता है पवित्र चरणों को, उज्जवल चरणों को धोती रहती हैं और स्तुति गाती रहती हैं। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं, ऐसे ही हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्र का जल लंका के साथ मिल करके भारत के चरणों को धोता रहता है। और लहरों के गर्जन का जो आवाज है, लहरों के गर्जन का जो स्वर है, उसे कल्पित किया जा रहा है कि वह भारत माता की स्तुति गा रहा है। यह भारत की पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है।
कि भारत कितना पवित्र है और कितना सम्माननीय है, यह उसका प्रतीक है। यह दृश्य भारत की भौगोलिक स्थिति यानी भारत का भूगोल, जिस अब स्थिति में पृथ्वी पर भारत विराजमान है, उसकी स्थिति और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है, जहां सागर उसके चरणों को ही छूता रहता है, धोता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है तरु, तृण, वन, लता, वसन। यानी तरु का अर्थ होता है पेड़, तृण का अर्थ होता है घास, वन का अर्थ होता है जंगल, लता का अर्थ होता है वल्लरियां जो बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं रह पाती, वह जमीन पर ही फैल करके खिलती हैं, और वसन का अर्थ होता है कपड़े। कवि कहते हैं कि जो तरु है माने पेड़ है, घास है, जंगल है, लताएं हैं, ये सब भारत माता के वसन हैं, वस्त्र हैं। और इन्हीं सब में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। खचित माने छापे गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। सुमन माने फूल, छापे फूल ऐसे लगते हैं जैसे वो भारत माता के आंचल में छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत की भूमि है और वह भूमि जो है वह ढकी हुई है पेड़ों से, घास से, जंगल से और लताओं से। ये कपड़े हैं, तो इसमें खिले हुए फूल ऐसा लगता है कि अगर हम इसको मान लें पूरी की पूरी एक साड़ी जिसे भारत माता ने पहनी हुई है, तो उसके आंचल में खचित, खचित माने बनाए गए हैं, छपे हुए हैं, टाके गए हैं, बना दिए गए हैं। सुमन माने फूल, यानी वह फूलों वाला उनका आंचल है। जहां जहां उसमें फूल खिले दिखाई पड़ते हैं, वह इस वसन की, इस कपड़े की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और आप देखेंगे कि गंगा ज्योतिर्जल कण, यानी गंगा नाम की नदी, उसके ज्योतिर्जल माने चमकते हुए जल, ज्योतिर्जल माने चमकते हुए, चमकते हुए जल कण, यानी गंगा के जो चमकते हुए जल कण हैं, वह धवल धार हार गले। ऐसा लगता है कि भारत माता ने गंगा के चमकते हुए जलधारा को अपने गले में हार की तरह पहन रखा है, हार की तरह पहन रखा है। यानी गंगा की कल्पना की गई है जैसे गंगा उत्तराखंड से निकल करके, गोमुख से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हैं, उसमें ये जो वो उनका बहाव क्षेत्र है, यह पूरे भारत के गले पर हार की तरह विराजमान होता है। एक बार फिर से देखें कि तरु, तृण, वन, लता, वसन, यानी जो पेड़ हैं, घास फूस है, जंगल हैं, लताएं हैं, यह भारत माता के कपड़े हैं। और इस कपड़े का जो आंचल है उसमें खचित सुमन, उसमें जो तरह तरह के फूल हैं वह छापे गए हैं, कढ़ाई की गई है। जब फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि तरुओं के फूल हों, घास के फूल हों, जंगल में फूल हों, लताओं के फूल हों, तो वो उस कपड़े की सजावट को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंचल में सुमन, फूल खिले खिले हुए हैं, आंचल में फूल जड़ दिए गए हैं। और क्या होता है, कहते हैं कि गंगा ज्योतिर्जल कण, यानी गंगा के चमकते हुए जो जल के कण हैं, ज्योतिर जल कण यानी चमकते हुए जल के जो कण हैं, उसको भारत माता ने उसकी धवल धार को, स्वच्छ धारा को, सफेद धारा को हार के समान गले में पहना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार। मुकुट यानी जो भारत माता का मुकुट है, सिर पर रखा जाने वाला जो शोभाशाली मुकुट है, वह कैसा है, शुभ्र है। शुभ्र का अर्थ होता है श्वेत, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और तुषार का अर्थ होता है पाला। तुषार, पाला वह होता है जो ओस की बूंदें हवा में मिल जाती हैं और जम करके बर्फ बन जाती हैं, फिर गिरती हैं। यानी जो स्नोफॉल होता है उसमें जिस तरह बर्फ गिरती है, उसी तरह से पाले के रूप में भारत माता के मुकुट पर बर्फ का तुषार गिर रहा है, और उसके गिरने से भारत माता का जो पूरा मुकुट है वह शुभ्र अर्थात श्वेत हो गया है। कहने का मतलब है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत जो है उसकी चोटियां सफेद बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि भारत माता का जो मुकुट अर्थात हिमालय पर्वत है,
उसकी जो चोटियां हैं वह श्वेत बर्फ से ढकी रहती हैं, और जब उन पर सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उनका रंग बदल करके पीला हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता के सिर पर हिमालय पर्वत मुकुट के समान सफेद रंग और सुनहरे रंग का चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे फिर कह रहे हैं प्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, सांस, जीवन। यानी जो जीवन है, वायु है, सांस है, उसमें क्या भरा हुआ है? प्रणव, ओंकार। प्रणव का अर्थ होता है ध्वनि। तो वायु में चारों तरफ कौन सी ध्वनि विद्यमान है? ओंकार की। ओंकार यानी ओम। जिस तरह बोलते हैं ओम, तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि जो यहाँ का प्राण है, जो यहाँ की वायु है, जो सांस है, उस सांस में कौन सी ध्वनि बसी हुई है? कौन सा प्रणव बसा हुआ है? ओंकार का प्रणव बसा हुआ है। यानी सर्वत्र ओंकार की गूंज सुनाई दे रही है। इस ओंकार से ध्वनित दिशाएं उदार, जो चारों दिशाएं हैं, सारी दिशाएं हैं, वह ध्वनित हो रही हैं। उनमें ओंकार की ध्वनि फैल रही है। ध्वनित होना माने आवाज सुनाई देना। और ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि यह सतमुख, 100 मुख से, सतरव, 100 प्रकार की आवाज। रव का अर्थ होता है आवाज। 100 आवाजों में क्या होता है? मुखरे यानी मुखरित होता है, बोला जाता है। क्या किया जाता है? बोला जाता है। मुखरे माने बजता है, शोर मचता है इसका। चूंकि यह ओंकार सैकड़ों लोगों के मुंह से उच्चरित होता है, अलग अलग स्वरों में हमेशा उच्चरित होता रहता है, तो यह ओंकार की ध्वनि प्राण के समान, सांस के समान, हवा के समान सब तरफ ध्वनित होती रहती है। सारी दिशाओं में यह बजती रहती है, सब ओर सुनाई देती रहती है। संक्षेप में कवि इस पूरी कविता में भारत माता के गौरव का बखान कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य और आध्यात्मिकता का समावेश है। निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हर भारतवासी को अपनी भूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि मातृभूमि को स्वतंत्र करना और उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना हर भारतवासी का कर्तव्य है। आशा करता हूं आपको कविता समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या है कमेंट में मुझे लिखें, यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।